वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो। तो ये चार्ट जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे सीधा समझ में आ रहा है, अरे यार यहाँ पे तो रेजिस्टेंस लेके मार्केट प्रॉफिट बुक करना चाहिए ही था। और नीचे की तरफ में अगर इनवर्स हेड एंड शोल्डर को भी पकड़ते हैं तो 24,350 से 400 लेवल तक आना ही था। लेकिन ये निफ्टी का चार्ट है नहीं, ये है गिफ्ट निफ्टी का चार्ट। और यही चीज़ हम लोगों ने बताया था 30 जून वाले वीडियो में, यहाँ पे जब मार्केट एक धुआंधार रैली के बाद इस लेवल के आसपास था। हम लोगों ने बताया था कि गिफ्ट निफ्टी में 30 जून के लिए 25,700 एंड निफ्टी के लिए 25,600 के आसपास एक रेजिस्टेंस बताया था, जहाँ पे इसी लॉजिक को हम लोगों ने अप्लाई किया था। और वर्स्ट के सिनेरियो में मार्केट 24,400 तक आ सकता है, ये भी बताया था, जिसका दो एक जन ने रिप्लाई में ये भी बताया था कि आई एम डे ड्रीमिंग। तो देखिए, सावधान करना मेरा ड्यूटी था। पॉसिबिलिटीज़ चाहे वो लॉन्ग साइड हो चाहे शॉर्ट साइड हो, कहाँ तक क्या हो सकता है, सब कुछ एक्सप्लेन करके आप लोगों के दिमाग में डाल देना, ये मेरा ड्यूटी था, ये सीखने के लिए है। तो हम लोग को हमेशा कहाँ पे जाके सावधान हो जाना है, क्या मैक्सिमम हद तक ख़राब हो सकता है, क्या मैक्सिमम हद तक पॉजिटिव हो सकता है, ये चीज़ हमेशा नॉलेज में रखना चाहिए। जैसे कि मैंने रिपीटेडली इस चीज़ के साथ साथ और एक चीज़ बताया था कि देखा गया है कि जितना भी मीडियोकर से मेजर करेक्शन होता है, आफ्टर पुल बैक जब भी मार्केट उस प्रीवियस हाई के आसपास आ जाता है, वहाँ पे मार्केट करेक्ट करता है। तो इसलिए हम लोगों ने प्लस एडिशनली बैंक निफ्टी का भी एक रेजिस्टेंस जो लॉन्ग टर्म वीकली चार्ट में आपका 17-18 साल लॉन्ग कार्डिकल रेजिस्टेंस था, जो 58,000 के आसपास था, उसको लेकर के भी हम लोगों ने सावधान किया था कि किसी भी एंगल में अभी ज़्यादा एग्रेसिवली पोजिशनली बुलिश मत होइए, और इन्वेस्टमेंट का टाइम अभी है नहीं। मार्केट आपको अभी बेटर अपॉर्चुनिटी देगा। अगर आप लोग SIP करते हैं तो फाइन, वो आप कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ मिला के हम लोग का यहाँ पे जो शंका क्रिएट किए थे हम लोग के यहाँ पे मार्केट करेक्ट कर सकता है, वो सही साबित हुआ। सेकेंड, उसके बाद वाले हफ्ते में हम लोगों ने बताया था कि मार्केट नीचे की तरफ में आया, बाजार सुधरा नहीं, गया भैंस पानी में। और लास्ट वीक भी हम लोगों ने दिया था कि मार्केट मेक और ब्रेक जोन में है, मेक और ब्रेक लेवल दैट इज़ 24,900, जो हम लोग बार बार लगातार मेंशन करते आए थे। तो अभी वहाँ पे भी 24,900 का वायलेशन हो चुका है। अभी मार्केट आगे चल के क्या करेगा उसका थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हर टाइम अपना क्रेडिट लेना भी अच्छा नहीं है। तो फिलहाल देखिए, यहाँ पे इनिशियल जो फॉल था 1 2 3 4 5 लाइन चार्ट में आप लोगों को क्लियर दिखेगा। उसके बाद एक रिट्रेसिव अप मूव, यहाँ पे भी हम लोगों ने बताया था कि किसी भी हालत में जब तक 25,350 से 375 जोन क्रॉस नहीं करता है, ज़्यादा बुलिश मत होइए। और 25,250 का भी रेजिस्टेंस बताया था, जहाँ से मार्केट ने नीचे की तरफ में फर्दर डाउनवर्ड मूव चालू किया है। अभी कहाँ पे क्या सपोर्ट हो सकता है और मार्केट का मूवमेंट, देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आप लोग खुद भी देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो, और बाकी पैटर्न्स भी आप खुद देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन मार्केट क्या करेगा उसको लेके थोड़ा अदर पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। तो जैसे ही जेन स्ट्रीट ने, जो एक्चुअली मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा है, सेबी तो उसको दिया था नोटिस, लेकिन उसका पेनल्टी जब 5,000 करोड़ के आसपास ऐसा कुछ फिगर था, जो जेन स्ट्रीट ने सबमिट कर दिया, तुरंत सेबी ने जेन स्ट्रीट को ट्रेडिंग अलाउ कर दिया। और मैंने ये आप लोगों को बोला था कि चाहे कोर्ट में जाए, कहीं पे भी कुछ हो, लीगली आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये जेन स्ट्रीट वाले लोग जो भी कर रहे हैं प्रॉपर वे में कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते हैं बीच बीच में नोटिस डाल के इनको रेस्ट्रिक्ट करने के अलावा, या ये आपको बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा नियम लाना पड़ेगा। बट हम लोग को भी थोड़ा जेन स्ट्रीट को काउंटर करना चाहिए, चाहे जेन स्ट्रीट रीज़न हो चाहे कुछ भी रीज़न हो। जैसे मैं बताता हूँ कि मार्केट में जो होना है वो होके रहेगा, रीज़न अपने आप आएगा। तो मार्केट ऑल टाइम हाई जो था 26,200 और मार्केट गया था 25,700, जस्ट 2% शॉर्ट ऑफ द टॉप। तो यहाँ से करेक्शन लेना काफ़ी हद तक जायज़ है। करेक्शन के लिए रीज़न चाहिए था, रीज़न जेन स्ट्रीट बन गया, इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं। बीच में US ईरान इसराइल वार आया, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट आया, किसी ने भी करेक्टिव मोड में डालने का कोशिश मैंने जगह नहीं रखा। बट
फाइनली जेन स्ट्रीट ने कर लिया। तो अभी आगे जाके क्या हो सकता है मार्केट में, देखिए ट्रेंड बियरिश है, हालांकि 24,800 जो एक वाइटल सपोर्ट है वो वायलेट नहीं हुआ है, बट अगर वेब स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें आई डोंट थिंक कि वो होल्ड कर पाएगा। निफ्टी जब तक 25,100 के नीचे है ट्रेंड इज़ डाउनवर्ड, और जब तक 25,255 के ऊपर डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करता है और थोड़ा ज़्यादा सेफ्टी कॉन्सर्न लेंगे तो 25,370 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं देता, यहाँ पे किसी भी तरह एग्रेसिवली लॉन्ग पोजिशनल बुलिंग का कोई जगह नहीं है। आप सपोर्ट लेवल्स पे स्विंग बुलिश हो सकते हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड इज़ डाउन। अभी नीचे के तरफ में इमीडिएट सपोर्ट है 24,730, 600 एंड 24,500 से 450 का जोन। तो यहाँ पे भी गिफ्ट निफ्टी में हम लोग देखे हैं कि 24,400 के आसपास आ सकता है गिफ्ट निफ्टी एज पर दिस स्ट्रक्चर। अगर ये आता है तो निफ्टी हम लोग पकड़ लेते हैं, हालांकि दूसरे सपोर्ट्स भी हैं कि टू बी लिटिल मोर बियरिश यहाँ पे 24,400 तक आ सकता है। बट क्योंकि इसके पहले बार बार लगातार निफ्टी एक रेंज मूवमेंट का टेंडेंसी दिखा है, अभी मुझे पक्का कॉन्फिडेंस क्या है कि ये रेंज मूवमेंट क्रिएटेड बाय जेन स्ट्रीट और हेज फंड्स लाइक देम। तो यहाँ पे वापस आके एक वोलाटाइल रेंज मूवमेंट रहेगा, यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडर्स लोग और वापस ट्रैप्ड होंगे, उसके बाद वापस डाउनवर्ड मूव हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि यहाँ पे 24,400 से सीधा बाउंस करके ऊपर की तरफ में चला जाए। मार्केट कुछ भी कर सकता है, देखिए फंडामेंटली कुछ भी खराब नहीं है। अर्निंग्स वाइज देखे ठीक ठाक है, क्रूड ऑयल ठीक जगह पे है, डॉलर इंडेक्स डाउनवर्ड ट्रेंड में है। तो किसी भी एंगल से मार्केट को ऐसे मूव करने का कोई रीज़न नहीं था एक्सेप्ट वन कि हम लोग प्रीवियस टॉप के आसपास हैं, एक करेक्शन होना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए। तो जेन स्ट्रीट वो करवा रहा है, दिक्कत नहीं है। तो हम लोग का अभी भी आप लोग 24,800 के आसपास है, 24,800 में खरीदे या 500 में खरीदे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बट और अगर नीचे जाएगा तो फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए अच्छा है हम लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म मिड टू लॉन्ग टर्म बाइंग अभी ना करके थोड़ा वेट कर जाए, या तो 370 के ऊपर खरीद करेंगे या फिर नीचे 23,800 के आसपास खरीद करेंगे। तो ये लेवल्स क्यों आ रहा है, तो देखिए एक ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे मार्केट 24,500 के आसपास आके थोड़ा शॉर्ट कवरिंग के वजह से वापस 25,100 तक जाए, और या फिर यहाँ पे थोड़ा रेंज मूवमेंट ले, एक दो माने एक डाउन हो के फिर आप हो के फिर डाउन फिर आप, उसके बाद वापस डाउनवर्ड मूव, ऐसा भी हो सकता है। तो हम लोग अगर 24,500 के आसपास निफ्टी आता है या फिर 600 में भी आता है तो वहाँ पे हल्का बुलिश रहेंगे विथ स्टॉप लॉस बिलो 24,400, जहाँ पे हम लोग का अपसाइड में टारगेट रह सकता है प्लस माइनस 25,100। और अगर ऊपर में हम लोग 25,100 के पास हम लोगों को निफ्टी मिलता है अगले हफ्ते, तो वहाँ पे हम लोग शॉर्ट हो सकते हैं विथ स्टॉप लॉस अबव 25,255। बट वो शॉर्ट पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस है, लॉन्ग कैरी फॉरवर्ड हम लोग ओनली अबव 25,370 ही लेंगे। और नीचे की तरफ में अगर बाई चांस 24,450 ब्रेक हो जाता है तब क्या होगा, ऐसा हुआ है मतलब यहीं पे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बनेगा, ऐसा कोई मैंडेटरी बात नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसके पहले जब दो बार एटलीस्ट, एक हुआ था 2016 में आई थिंक एंड दूसरा हुआ था 2007 में, तो जब भी इस तरह का मूवमेंट आता है यहाँ पे मार्केट जनरली 50% तक रिट्रेस करता है। तो यहाँ पे 50% रिट्रेसमेंट खड़ा हो रहा है 23,700 के आसपास। और हम लोग जानते हैं कि इसके पहले जो प्रीवियस यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ था, वो 23,800 के आसपास है। तो हम लोग का 23,800 के आसपास आने का मैक्सिमम चांसेस है, बट बिफोर दैट 24
450 से 500 भी एक सपोर्ट है, बट वहाँ पे क्योंकि एक हेड एंड शोल्डर बनने का चांस है, हम लोग वहाँ पे एग्रेसिव बाइंग सजेस्ट नहीं करेंगे। आप यहाँ पे पोजिशनल मतलब स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 24,400, टारगेट 25,100 प्लस माइनस। उसके बाद अगर ऊपर चला जाता है 25,370 के ऊपर, हम लोग फ्रेशली सोचेंगे। बट इवन इन दैट केस हम लोग के पास बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस को अगर पकड़ते हैं, उस हिसाब से भी ज़्यादा अपसाइड का गुंजाइश नहीं है, नंबर वन। और नंबर टू, ऐसा भी हो सकता है कि इधर जाके वापस पीबीएसआई के आसपास जाकर मार्केट रिएक्ट करे। तो इतना वोलेटाइल मार्केट में अभी एसआईपी आप लोग कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अपसाइड पोटेंशियल इज़ लिमिटेड, डाउन साइड का चांसेस ज़्यादा है। तो यहाँ पे ऐसा है कि अप साइड में जाएगा तो जितना पॉइंट जाएगा, डाउन साइड में उतना पॉइंट ही जाएगा। लेकिन डाउन साइड में आप खरीदोगे तो ऊपर जाने का चांस ज़्यादा है, बट अप साइड में जाएगा तो वापस नीचे की तरफ में वही लेवल्स तक आएंगे, ये तो कन्फर्म है। तो इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो गए बात। सिंपल ये समझिए, ट्रेंड इज़ डाउन। हम लोग 25,100 के नीचे शॉर्ट रहेंगे, टारगेट 24,450 से 500, वहाँ पे जाके लॉन्ग हो सकते हैं। स्टॉप लॉस बिलो 24,400, अगर वो भी वायलेट हो जाता है तो नेक्स्ट टारगेट 23,800। ऑन दी अदर हैंड अगर 24,100 के ऊपर चलता है तब भी हम लोग का शॉर्ट पोजीशन इंटैक्ट रहेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस रहेगा 25,255। बट क्योंकि एक यहाँ पे गैप है, हम लोग और भी ज़्यादा टॉलरेंस दे रहे हैं, 25,350 तक का एक टॉलरेंस दे रहे हैं कि मार्केट वहाँ तक भी जाके रिट्रेस कर सकता है। तो उसी के बाद हम लोग को लॉन्ग पोजीशन लेना है। तो ये फिलहाल का आउटलुक है। पैरेलली थोड़ा हम लोग बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का क्या सिचुएशन है। और वो हम लोग के बैंक निफ्टी का भी को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। देखिए, बैंक निफ्टी में जो पिछले कुछ दिनों तक बैंक निफ्टी मेंटेन कर रहा था अपसाइड में ही, बट लास्ट डे वो फेल कर चुका है। तो उसका जो एक मेजर सपोर्ट था 56,600, वो वायलेट हो गया है। तो जैसे निफ्टी का हम लोगों ने बताया कि 25,100, वैसे ही 56,600 से लेके 730 तक का एक जोन है, जिसके नीचे बैंक निफ्टी जब तक है, बैंक निफ्टी का ट्रेंड डाउन है। नीचे की तरफ में टारगेट हो सकता है 55,950 फॉर मंडे इटसेल्फ। और जितना टाइम जाएगा तो ये एक्सपेंडिंग ट्रायंगल बना हुआ है, उस हिसाब से ये टारगेट डाउनग्रेडेड होता जाएगा। और अगर ये ब्रेक कर गया तो नीचे की तरफ में बैंक निफ्टी 55,000 तक आ सकता है। तो इक्विवेलेंटली जैसा निफ्टी है वैसे ही बैंक निफ्टी है, सपोर्ट रेजिस्टेंसेस को फॉलो कीजिए। ओवरऑल ट्रेंड इज डाउन। हम लोग लग रहा है कि बियर ग्रिप में है, बट क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस हैं, वो कभी भी कवर अप हो सकते हैं। तो सपोर्ट लेवल्स पे थोड़ा सावधान भी रहना पड़ेगा। नियर द सपोर्ट हम लोगों को शॉर्ट्स कवर करके रहना पड़ेगा। अगर लॉन्ग में एंट्री लेंगे तो स्टॉप लॉस के लगा के लेंगे, और नियर द रेजिस्टेंस हम लोग को लॉन्ग क्लोज करके शॉर्ट रहना पड़ेगा और स्टॉप लॉस लगा के रखना पड़ेगा। सिंपल यही है। अभी देखना है मार्केट आगे चल के हम लोग को 23,800 दिखाता है कि 25,370 के ऊपर ब्रेकआउट करता है। वो मार्केट इसके बीच में जो भी रहेगा वोलेटाइल रहेगा, वही द बियर स्टोन। यही आउटलुक है। अगर पिछले एक महीना जैसे हम लोगों ने आप लोगों को ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के पास पास अपने पोर्टफोलियो को भी प्रोटेक्ट करने का सीख दिया है, उसी हिसाब से आगे भी फॉलो कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर टुडे।